हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम ध्वज में। और आज डिस्कस करेंगे हम उत्तराखंड जीएस का निचोड़ सिंगल लाइनर नोट्स। उत्तराखंड यूके पीएससी ने कैलेंडर जारी कर दिया है, तो हमारे एग्ज़ाम की डेट निश्चित जारी कर दी गई है। तो अब मैक्सिमम से मैक्सिमम हम फैक्ट याद करेंगे जिससे कि एग्ज़ाम क्लियर हो सके। तो इसमें डिस्कस करेंगे हम विभिन्न एग्ज़ामों में पूछे गए मोस्ट इम्पोर्टेंट वन लाइनर। तो स्टार्ट करते हैं हम उत्तराखंड जीएस का निचोड़। तो पहला क्वेश्चन है, सभासार ग्रंथ की रचना की। तो सभासार ग्रंथ की रचना की थी सुदर्शन शाह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमार वंश का संस्थापक माना जाता है। तो परमार वंश का संस्थापक माना जाता है कनकपाल को। राहुल सांस्कृत्यायन पवार वंश का संस्थापक मानते हैं अजयपाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक गढ़वाल जाति प्रकाश के रचयिता हैं। तो गढ़वाल जाति प्रकाश के रचयिता हैं बालकृष्ण शांति भट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐतिहासिक संग्रह गढ़वाल राजा वंशावली की हस्तलिखित का अर्थ होता है कि हाथ से लिखी हुई, हस्तलिखित पांडुलिपि के लेखक हैं कवि देशराज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पवार राजाओं की प्रथम राजधानी थी। तो पवार राजाओं की प्रथम राजधानी थी चांदपुर गढ़ी। और ये क्वेश्चन जेईई में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समस्त गढ़ों को जीतने वाले राजा अजयपाल को गढ़पाल कहकर संबोधित किया है। तो ये संबोधित किया था राय बहादुर पातीराम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि भरत द्वारा किस ग्रंथ में अजयपाल की तुलना कृष्ण, कुबेर, युधिष्ठिर, भीम एवं इंद्र से की गई है। तो ये की गई है मानोदय ग्रंथ में अजयपाल की तुलना कृष्ण, कुबेर, युधिष्ठिर और भीम से की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाह उपाधि लगाने की परंपरा का प्रचलन प्रारंभ किया। तो ये जो शाह की उपाधि लगाई थी प्रथम, वो लगाई थी बलभद्र ने। ये क्वेश्चन आपका फॉरेस्ट गार्ड में पूछा गया था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तंत्रिका विद्या की पुस्तक सांबरी ग्रंथ की हस्तलिखित प्रति में अजयपाल को किस नाम से संबोधित किया गया है। तो अजयपाल को सांबरी ग्रंथ में कहा गया है आदिनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर डबराल ने रानी कर्णावती का साम्य किस नाम से किया है। तो डॉक्टर डबराल ने रानी कर्णावती को नागकटी रानी कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह की आत्मकथा विचित्र नाटक में वर्णित है कि पवंटा से 6 मील की दूरी पर स्थित किस स्थल पर गणनरेश और सिख केसरी के मध्य युद्ध हुआ था। तो ये होता बंगाड़ी का युद्ध, और बंगाड़ी पड़ता है आपका, ये जगह स्थित है आपकी देहरादून में, देहरादून के नियर अबाउट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और मुगल सम्राट अकबर की भांति किस गणनरेश का दरबार भी नवरत्नों से सुशोभित माना जाता है। तो ये फतेह है, फतेह के दरबार में नवरत्न रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणनरेश एवं गोरखाओं के मध्य अंतिम और निर्णायक युद्ध किस स्थल पर हुआ। तो गोरखाओं और गणनरेश के मध्य जो प्रथम शाह थे उनके मध्य जो निर्णायक युद्ध हुआ था, ये होता हमारा खुड़बोड़ा का युद्ध देहरादून में। एक क्वेश्चन ग्रुप सी में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पवार शासन में राजधानी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी होती थी। तो पवार शासन में राजधानी सुरक्षा की जिम्मेदारी गोलदार की होती थी। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन इस बार बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरी गंगा होती तो मैमू आली। मेरी गंगा होती तो मैमू आली, यह उक्ति किस राजा की है। तो ये कथन जो है मेदिनी शाह का है। मेदिनी शाह जो गंगा स्नान पर गए थे तो उन्होंने ये उक्ति कही थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिहरी में कन्या पाठशाला की स्थापना किसने की? तो टिहरी में कन्या पाठशाला की स्थापना की थी नरेंद्र शाह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में सर्वाधिक बार लोकसभा सांसद बनने वाले व्यक्ति कौन थे? तो उत्तराखंड में सर्वाधिक बार लोकसभा सांसद बनने वाले व्यक्ति थे मानवेंद्र शाह। ये ग्रुप सी में पूछा गया था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद कब टिहरी रियासत को कुमाऊं मंडल के चौथे जिले के रूप में सम्मिलित किया गया? तो ये किया गया था 1 अगस्त 1949 को, और कुमाऊं मंडल के तो चौथे जिले के रूप में सम्मिलित किया गया था, और उत्तर प्रदेश का, यूपी का 50वां जिला बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौरव वंश की राजधानी कहाँ थी? तो पौरव वंश की राजधानी थी ब्रह्मपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजशाही काल में खानी खापनी क्या थे? तो राजशाही काल में खानी खापनी थे आपके दरबारी खर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजशाही काल में कमीनचारी तथा शयनचारी थे? तो राजशाही काल में कमीनचारी और शयनचारी थे कर्मचारियों का वेतन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देहरादून में प्रजामंडल की स्थापना का उद्देश्य था? तो देहरादून में प्रजामंडल की स्थापना की थी श्रीदेव सुमन द्वारा। तो इसका उद्देश्य था जनता को टिहरी राज्य के कुशासन से मुक्त कराना। ये क्वेश्चन आपको ग्रुप में पूछा गया था, क्योंकि श्रीदेव सुमन हमारे काफ़ी इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं उत्तराखंड के, जिनके बारे में पूछा ही जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पवार शासनकाल में प्रचलित ओताली क्या था? तो पवार शासनकाल में प्रचलित ओताली था आपका राजस्व कर। ये क्या था आपका? ये था आपका टैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला खैराती दवाखाना कहाँ खोला गया? तो पहला खैराती दवाखाना खोला गया था टिहरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किस पवार शासन ने अपने नाम के आगे शाह की उपाधि धारण की? तो सबसे पहले जो शाह की उपाधि धारण की थी वो की थी बलभद्र शाह ने, और ये फॉरेस्ट गार्ड में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंड अगर आपने मेरे वीडियो यहाँ तक देख लिया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। एग्जाम ध्वज और कंप्लीट नोट डीडी शर्मा के अगर आपको देखने हैं, वॉच करने हैं एक ही प्ले लिस्ट में, तो मेरे चैनल को विजिट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिहरी में घंटाघर का निर्माण किस राजा द्वारा किया गया था? तो टिहरी में घंटाघर का निर्माण जो किया गया था वो किया गया था कीर्ति शाह के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीर्ति शाह ने कीर्तिनगर की स्थापना किस वर्ष की? तो कीर्ति शाह ने कीर्तिनगर की स्थापना की थी 1894 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिहरी रियासत में पुच्छीकर लिया जाता था? तो टिहरी रियासत में जो पुच्छीकर लिया जाता था ये लिया जाता था पशुओं पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड का दुर्योधन किसे कहा जाता है? तो उत्तराखंड का दुर्योधन कहा जाता है कीर्ति शाह को। स्वामी रामतीर्थ किसके समय में टिहरी आए थे? तो स्वामी रामतीर्थ ये कीर्ति शाह के समय में 1902 ईस्वी में टिहरी आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नरेंद्र शाह द्वारा हाई कोर्ट की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी 1938 में। ये टिहरी रियासत के बारे में चल रहा फ्रेंड। नरेंद्र शाह ने हाई कोर्ट की स्थापना कहाँ की थी? टिहरी में, ना कि नैनीताल में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिहरी राजशाही में पुलिस प्रशासन की स्थापना की थी? तो पुलिस प्रशासन की स्थापना की थी आप नरेंद्र शाह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पवार शासक के समय श्रीदेव सुमन की मृत्यु हुई थी? तो श्रीदेव सुमन की जो मृत्यु हुई थी ये हुई थी आपकी 25 जुलाई 1944 ईस्वी को नरेंद्र शाह के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तराखंड का नेपोलियन कहा जाता है? तो उत्तराखंड का नेपोलियन कहा जाता है अजयपाल को। गढ़वाल नाम किस वर्ष
अस्तित्व में आया? तो गढ़वाल नाम अस्तित्व में आया था 1515 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालापानी गाड़ किस जनपद में स्थित है? तो नालापानी गाड़ स्थित है आपका देहरादून में। किस गढ़ को गढ़वाल का बारदोली कहा जाता है? तो ये कहा जाता है गुजरूगढ़ को। गुजरूगढ़ को गढ़वाल का बारदोली कहते हैं। गढ़वाल का हुमायूं किसे कहा जाता है? तो गढ़वाल का हुमायूं कहा जाता है प्रथुम शाह को, क्योंकि हुमायूं की तरह प्रथुम शाह की भी जो मृत्यु हुई थी ये भी भटकते भटकते हुई थी। इन्होंने भी काफ़ी संघर्ष करा था हुमायूं की तरह, इसलिए इन्हें गढ़वाल का हुमायूं कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रतन कवि का वास्तविक नाम क्या है? तो रतन कवि का वास्तविक नाम था रतन बहुगुणा। भक्त दर्शन ने किसकी तुलना रविंद्रनाथ टैगोर से की है? तो भक्त दर्शन ने बद्रीदत्त पांडे की तुलना रविंद्रनाथ टैगोर से की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरोला ब्राह्मण प्रथा किसने शुरू की थी? तो सरोला ब्राह्मण प्रथा शुरू की थी अजयपाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिहरी रियासत ने किस वर्ष अपना वन विभाग स्थापित किया? तो टिहरी रियासत ने अपना वन विभाग स्थापित किया था 1 मई 1885 ईस्वी में। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आ सकता है आपके फॉरेस्ट गार्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पवार शासकों को शाह की उपाधि किसके द्वारा दी गई? तो पवार शासकों को शाह की उपाधि दी गई थी लोधियों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीलू रतौली की घोड़ी का नाम क्या है? तो तीलू रतौली की घोड़ी का नाम था बिंदुली, जो कि आपको फॉरेस्ट गार्ड में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गढ़वाल के इतिहास में नक्कटी रानी के नाम से किसे जाना जाता है? रानी कर्णावती को। यह भी ग्रुप सी में आ रखा है क्वेश्चन। गढ़वाल इतिहास का सबसे दुखद वर्ष माने जाता है? तो गढ़वाल इतिहास का सबसे दुखद वर्ष माना जाता है, ये माना जाता है 1803 ईस्वी के वर्ष को, क्योंकि इस समय आया था भूकंप आया था गढ़वाल में और 50% से ज़्यादा त्रासदी हो गई थी। तो ये ग्रुप सी में भी पूछा गया है। और इस जब 1803 में भूकंप आया तो इसका ही लाभ उठाकर गोरखाओं ने अटैक कर दिया। गोरखाओं ने गढ़वाल पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवादा देहरादून में किस रानी का महल था? तो नवादा जो देहरादून में महल है यह है कर्णावती का महल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गढ़वाल राज्य की नींव डालने वाला प्रथम राजा कौन था? तो गढ़वाल राज्य की जो नींव डालने वाला प्रथम राजा था यह अजयपाल था, क्योंकि अजयपाल ने सभी गढ़ों को जीतकर गढ़वाल राज्य की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीदेव सुमन कब शहीद हुए? तो श्रीदेव सुमन शहीद हुए थे 25 जुलाई 1944 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गढ़वाल से जजिया कर समाप्त करने के लिए औरंगजेब के दरबार में किसे भेजा गया? तो गढ़वाल से जजिया का समाप्त करने के लिए औरंगजेब के दरबार में भेजा गया था पुरिया नेथानी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गढ़वाल जन जागरण का पितामह कहा जाता है? तो गढ़वाल जन जागरण का पितामह कहा जाता है तारादत्त गोरेला को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वसंग्रह शास्त्र के लेखक हैं? तो सर्वसंग्रह शास्त्र के लेखक हैं सुदर्शन शाह। बाकी फ्रेंड आप लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए चैनल को, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिससे कि मैं आपके लिए इस तरह के वीडियो बनाता रहूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घोड़ाखाल नैनीताल स्थित गोलू देवता का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो नैनीताल में जो स्थित है गोलू देवता का मंदिर, इसका निर्माण कराया था बाज बहादुर चंद ने। और इस वाले मंदिर पर जो है, जो घोड़ाखाल का मंदिर है गोलू देवता का, यहाँ पर विवाह मूवी की शूटिंग हुई थी। विवाह मूवी की शूटिंग हुई थी यहाँ पर 2006 में। उसके बाद ये काफ़ी टूरिस्ट के लिए पॉपुलर हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
बूढ़ा चंद शासक कहा जाता है? तो बूढ़ा चंद शासक कहा जाता है बाज बहादुर चंद को, क्योंकि ये काफ़ी एजड में, एज उम्र में शासक बना था, तो इसे बूढ़ा चंद शासक कहा जाता है। तीलू रतौली की घोड़ी बिंदुली किस युद्ध में मारी गई? तो तीलू रतौली की जो घोड़ी थी यह सरायखेत के युद्ध में मारी गई थी। ये क्वेश्चन ग्रुप सी में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिरती नामक नगद कर किसने लगाया था? तो सिरती नामक नगद कर लगाया था बाज बहादुर चंद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्मोड़ा में त्रिपुरी सुंदरी देवी का मंदिर किसने बनवाया? तो अल्मोड़ा में जो त्रिपुरी सुंदरी देवी का मंदिर है यह उद्योग चंद ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके अंतिम वर्षों की कहावत है कि बरस भयो 80 बुद्धि गई 89? तो ये कहावत है बाज बहादुर चंद की, क्योंकि बाज बहादुर चंद काफ़ी एजड हो गया था, तो उसके अंतिम वर्षों में ये कहावत प्रचलित हो गई थी कि बरस भयो 80 और बुद्धि गई 89। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस चंद शासक ने युद्ध न करने का वचन लिया था? तो युद्ध न करने का वचन लिया था उद्योग चंद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा चंद शासक सदैव अपने गुप्तचरों के बीच रहता था? तो ये रहता था कल्याण चंद चतुर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कठपुतली चंद शासक कौन था? तो कठपुतली चंद शासक था अजीत चंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली दरबार में जाने वाला पहला चंद शासक था? तो ये था गरुड़ ज्ञानचंद। ज्ञानचंद को गरुड़ की उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बद्रीदत्त पांडे ने किस चंद शासक को युद्ध प्रिय राजा कहा? तो ये कहा था कीर्ति चंद को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अटरिया मेले की शुरुआत किस चंद राजा ने की? तो अटरिया मेला लगता है रुद्रपुर में और इसकी शुरुआत की थी रुद्रचंद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीसी बंदूक सेना का गठन किसने किया? तो बीसी बंदूक सेना का गठन किया था शक्ति गोसाई ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुपाल नामक अधिकारी की नियुक्ति किसने की? तो हुपाल नामक अधिकारी की नियुक्ति की थी शक्ति गोसाई ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बागेश्वर में बागनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया था लक्ष्मी चंद ने, और ये क्वेश्चन आपका ग्रुप सी में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षय रोग से मरने वाला चंद शासक था? तो क्षय रोग से मरने वाला चंद शासक था दिलीप चंद। शाहजहां की तरह तड़प तड़प कर मरने वाला चंद शासक था? ये था दीपचंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मल्ला महल के दरवाजे का निर्माण करने वाला चंद शासक था? तो मल्ला महल के जो दरवाज़ा है उसका निर्माण कराया था विजय चंद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गढ़युड़ा किसका सेनापति था? तो गढ़युड़ा ये तिरमल चंद का सेनापति था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमि की सर्वप्रथम माप किस चंद शासक ने करवाई थी? तो भूमि की सर्वप्रथम माप करवाई थी रतनचंद ने। देवीचंद ने किस मुस्लिम व्यक्ति को अपना सेनापति नियुक्त किया? तो देवीचंद ने दाऊद खां को अपना सेनापति नियुक्त किया था। चंद राजाओं के शासनकाल में राजापुर नाम से कौन सा नगर जाने जाता था? तो ये राजापुर कहते थे अल्मोड़ा को। चंद्रवंश में सबसे विद्वान व दानी राजा था? तो चंद्रवंश का सबसे विद्वान व दानी राजा था रुद्रचंद। चंद्रवंश का मोहम्मद बिन तुगलक किसे कहा जाता है? तो मोहम्मद बिन तुगलक कहा जाता है देवीचंद को। MBT कहते हैं इसे चंद्रवंश का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीष्मचंद की हत्या किसने की थी? तो भीष्मचंद की जो हत्या की थी ये की थी गजवा खस ने, और इसने ही जो राजधानी ट्रांसफ़र की थी चंपावत से अल्मोड़ा, ये भीष्मचंद ने ही की थी, लेकिन पूर्ण रूप से ट्रांसफ़र नहीं कर पाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमाऊं का रंगीला बादशाह कहा जाता है? तो कुमाऊं का रंगीला बादशाह कहा जाता है दीपचंद को। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
बागनाथ मंदिर का निर्माण कराया था? तो बागनाथ मंदिर का निर्माण कराया था लक्ष्मीचंद ने। रतवा फतेयाल किस प्रकार की लोक गाथा है? यह वीर गाथा है। कुमाऊं का धृतराज किसे कहा जाता है? तो कुमाऊं का धृतराज कहा जाता है शक्ति गोसाई को, क्योंकि शक्ति गोसाई जन्मांध अंधा था और ये लक्ष्मीचंद का भाई था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छकाता महल का निर्माण किसने करवाया था? तो छकाता महल का निर्माण कराया था त्रिलोकचंद ने। बिनसर महादेव मंदिर का निर्माण किस चंद शासक ने करवाया था? तो बिनसर महादेव मंदिर का निर्माण कराया था कल्याण चंद ने। चंद शासकों के युद्ध के समय लिया जाने वाला कर था? तो जो चंद शासक युद्ध करते थे तो उस समय एक कर लिया जाता था जिसे कहते थे मांग कर, मांगा कर। ये ग्रुप सी में पूछा गया है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने चंद शासन काल की तुलना पंचायती राज से की है? तो चंद शासन काल की तुलना पंचायती राज से की है भद्रदत्त पांडे ने। और चंद वंश में पंचायती राज की जो शुरुआत की थी, पंचायती राज की जो शुरुआत की थी, ये की थी सोमचंद ने, सोमचंद्र ने। ठीक है, इन्होंने क्या करा था, गांव में बूढ़े अवैध शाणों की नियुक्ति की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कत्यूरी घाटी में किस चंद शासक ने बद्रीनाथ मंदिर की स्थापना की थी? तो कत्यूरी घाटी में जो बद्रीनाथ मंदिर की स्थापना की थी, ये की थी ज्ञानचंद ने। लाल मंडी किले को फोर्ट मेहरा नाम किसने दिया? तो लाल मंडी किले को फोर्ट मेहरा नाम दिया था कर्नल गार्डनर ने। किस चंद राजा ने ज्वारियों पर भी कर लगाया था? तो ये लगाया था जगतचंद ने। जगतचंद ने ज्वारियों पर भी कर लगा दिया था। किस चंद शासक को धर्मपरायण शासक कहा जाता है? तो ये कहा जाता है बाज बहादुर चंद को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1802 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली ने किसको कुमाऊं की जलवायु, जंगल एवं परिस्थितियों का संकलन करने के लिए भेजा था? तो 1802 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली ने गोट को कुमाऊं में भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड को ब्रिटिश नियंत्रण में देखने का स्वप्न देखने वाला पहला व्यक्ति थे? तो ये थे लॉर्ड मायरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1815 ईस्वी में कुमाऊं का पहला कमिश्नर नियुक्त किया गया? तो कुमाऊं का पहला कमिश्नर नियुक्त किया गया था ई गार्डनर को। ये क्वेश्चन ग्रुप सी में कई बार पूछा गया है। ग्रुप सी में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि कुमाऊं का पहला कमिश्नर कौन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ट्रेल ने अपने कार्यकाल में भूमि संबंधी कुल कितने बंदोबस्त चक्र पूर्ण किए? तो ट्रेल ने अपने कार्यकाल में भूमि संबंधित जो बंदोबस्त किए थे ये 7 किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमाऊं में किस कमिश्नर ने दास प्रथा का अंत किया? तो कुमाऊं में कर्नल जॉर्ज गोवन ने दास प्रथा का अंत किया था। अधिनियम 10 या एक्ट 10 के तहत एक नियमित प्रांत बनने के बाद कुमाऊं के प्रथम कमिश्नर बने। तो रेगुलेटिंग एक्ट जो लगाया गया था एक्ट 10, इसके बाद प्रथम कमिश्नर बने थे जॉर्ज लूसिंगटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बद्री केदार यात्रा मार्ग पर सर्वप्रथम असिस्टेंट सर्जन की नियुक्ति हुई? तो ये नियुक्ति हुई थी अप्रैल 1840 ईस्वी में। जो बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर की यात्रा है उस पर जो भी जाएगा उनके लिए एक असिस्टेंट सर्जन की नियुक्ति की गई थी। तो ये की गई थी 1840 ईस्वी में। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड, गोरखाओं का पहला सूबेदार जिसने पहला भूमि बंदोबस्त किया था तो वह था जोगामल शाह। जोगामल शाह ने पहला भूमि बंदोबस्त किया था। नेक्स्ट है,
प्रथम कुमाऊं कमिश्नर ई गार्डनर एवं गोरखा सेनापति बमसा के बीच समझौता हुआ। तो ये समझौता हुआ था 27 मार्च 1815 ईस्वी को ई गार्डनर एवं गोरखा सेनापति बमसा के बीच। नेक्स्ट है, उत्तराखंड में औपनिवेशिक संघर्ष किस काल में प्रारंभ हुए? तो ये हुए थे गोरखा शासनकाल में। उत्तराखंड में बहुप्रचलित शब्द गोरख्याणी प्रतीक था। तो गोरख्याणी कहा जाता था गोरखा की क्रूरता को। तो ये संबंधित था क्रूरता से, और ये ग्रुप सी में पूछा गया है क्योंकि गोरखा लोग क्या थे, बहुत ही ज़्यादा क्रूर थे, बहुत ही ज़्यादा अत्याचार करते थे। तो उनके शासनकाल को गोरख्याणी कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोरखा सैनिकों का मुख्य हथियार था। तो गोरखा सैनिकों का मुख्य हथियार था खुखरी। ये एक चाकूनुमा होता है जो इनका सबसे प्रिय हथियार है। गढ़वाल में किसके शासनकाल में यह हुक्म जारी हुआ था कि कोई स्त्री छत पर ना चढ़े? तो ये शासन गोरखाओं के शासनकाल में यह हुक्म जारी हुआ था कि कोई भी स्त्री छत पर ना चढ़े। 36 रकम 32 कलम की व्यवस्था उन्मूलन किस शासकों के शासनकाल में थी? तो 36 रकम 32 कलम जो कर थे ये लिए जाते थे गोरखा शासनकाल में। खलंगा किला किस जनपद में स्थित है? खलंगा किला जो स्थित है यह है आपका देहरादून में। एक गोरखाओं का किला था खलंगा। गोरखाओं ने दूसरी बार गढ़वाल पर कब आक्रमण किया? तो गढ़वाल में गोरखाओं ने दूसरी बार आक्रमण किया था 1803 ईस्वी में, और पहली बार आक्रमण किया था 1791 ईस्वी में। 1803 ईस्वी में भूकंप आया था गढ़वाल पर, तो बहुत ज़्यादा गढ़वाल का नुकसान हो गया था। इसका फायदा उठाकर गोरखाओं ने आक्रमण किया था गढ़वाल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैप्टन रेपर के अनुसार प्रतिवर्ष कहाँ स्थित गोरखा चौकी में दास दासियों की बिक्री होती थी? तो ये हरिद्वार में एक चौकी थी गोरखाओं की जहाँ पर दास दासियों की बिक्री होती थी। गोरखा काल में लोगों को सेवा के बदले भूमि दी जाती थी जिसे कहा जाता था माना चौल। गोरखा काल में जो सेवा के बदले भूमि दी जाती थी उसे कहा जाता था माना चौल। भूमि अथवा संपत्ति के लेन देन से संबंधित कर जिसका गोरखाओं सनदों में भी उल्लेख बहुत बार है, तो उसे वो कर था भूमि तथा संपत्ति से संबंधित कर था पगड़ी कर। कहीं कहीं पगड़ी कर मिलता है लिखा हुआ, कहीं कहीं पगड़ी लिखता है, पगड़ी कर लिखा हुआ मिलता है। तो आपको दोनों ही याद रखने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जागरिया का कार्य करने वाले ब्राह्मणों एवं शिल्पकर्मियों से लिया जाने वाला कर कहलाता था। इसे कहते थे मिझारी कर। कुमाऊं प्रांत के किस कमिश्नर ने गोरखाओं में प्रचलित दिव्य प्रथाओं का उल्लेख किया है? तो ये क्या था, G.W. ट्रेल ने गोरखाओं के जो प्रचलित परंपराएं थी, दिव्य परंपराएं, उनका उल्लेख किया था। गोरखा प्रशासन में प्रधान अधिकारी अपने पद पर रहते हुए कहलाते थे। जब गोरखा शासनकाल में प्रधान अधिकारी जब अपने पद पर विद्यमान रहता था उसे कहते थे जगरिया, और जब गोरखा अधिकारी अपने पद से मुक्त होकर पेंशन युक्त होता था तो उसे कहते थे ठकोरिया। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है फैक्ट, इन दोनों में से पूछ भी सकता है। जब वर्किंग में होंगे गोरखा सेना अधिकारी तो उसे कहते थे जगरिया, और जब पेंशन युक्त अर्थात रिटायरमेंट के बाद कहते थे ठकोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोरखाओं का प्रिय त्यौहार माने जाता है। तो गोरखाओं का प्रिय त्यौहार माना जाता है दशे या दशहरा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्र शासन के काल में आठ कर क्या था? तो चंद्र शासन के काल में आठ कर था लड़ाई संबंधी कर। चंद्र शासन के समय गौशाला को क्या कहा जाता था? तो इसे कहते थे ठटोला, और जो इसका अधिकारी होता था
उसे ठटोला अधिकारी कहा जाता था। जहाँ पर गौशाला थी, जहाँ पर गौ रखते हैं, उसे बोलते हैं ठाठ। चंद्रवंश का प्रथम शासक जिसने डोडी राज्य की अधीनता स्वीकार नहीं की थी, तो यह था आपका भारती चंद। भारती चंद ने लगातार 12 ईयर तक, 12 साल तक युद्ध किया डोडी राज्य सेना से और लास्ट में विजय प्राप्त की। और इसी बीच एक जाति की उत्पत्ति हुई जो आपकी नायर जाति है। नायर जाति, इसकी उत्पत्ति इसी बीच हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्रोही सेना नायक खसखा को किस चंद शासक ने संरक्षण दिया था? तो इसे दिया था मणिक चंद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कर का उल्लेख मूनाकोट ताम्रपत्र में हुआ है? तो मूनाकोट ताम्रपत्र में आपका कटक कर, रंगली कर, इनका उल्लेख हुआ है। और कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मूनाकोट ताम्रपत्र का संबंध किससे है? तो आपको याद रखना है मूनाकोट ताम्रपत्र जो है यह संबंधित है करों से, करों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञानचंद के राज दरबार में बख्शी सेनापति कौन थे? तो ज्ञानचंद के राज दरबार में बख्शी सेनापति थे नीलू कठैत। एटकिंसन के अनुसार कुमाऊं के चंद राजाओं के बहादुरी की तारीफ किस वृत्तांत में मिलता है? तो ये मिलता है तवारीख दाऊदी। तवारीख दाऊदी में चंद राजाओं की बहादुरी की तारीफ के वृत्तांत मिलता है। चंद शासकों का मूल निवास स्थान था, तो चंद शासकों का जो मूल निवास स्थान है यह है आपका झूसी इलाहाबाद, क्योंकि सोमचंद जो आया था, सोमचंद आपका झूसी इलाहाबाद का रहने वाला था, ठीक है। और यह बद्रीनाथ की यात्रा पर आया था, जिसने ब्रह्मदेव की लड़की से शादी कर कर, जिसका नाम चंपा था, और चंपावत में अपना राजकाज शुरू करा और चंद्रवंश की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो उत्तराखंड के नरेंद्र नगर में सर्वाधिक वर्षा होती है, जिसे उत्तराखंड का चेरापूंजी कहा जाता है। कुमाऊं का चेरापूंजी किसे कहा जाता है? तो कुमाऊं का चेरापूंजी कहा जाता है सूगी डांग को, जो कि चंपावत में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय राज्य जिसने पृथक आपदा प्रबंधन मंत्रालय का गठन किया है? तो ये गठन किया है उत्तराखंड सरकार ने, ठीक है। तो ये प्रथम राज्य है। ये क्वेश्चन गुरु सी में पूछा गया था। लाखू उड्याल स्थित है, तो लाखू उड्याल जो स्थित है, उड्याल माने होती गुफा, ये स्थित है आपके स्वाल नदी के तट पर अल्मोड़ा में। ये गुरु सी में पूछा गया था क्वेश्चन। ग्वारखा उड्याल अवस्थित है, तो ग्वारखा उड्याल जो है आपकी ये चमोली में स्थित है, ये भी गुरु सी में पूछी गई थी। भड़ शब्द का शाब्दिक अर्थ है, तो भड़ जो कहा जाता है ये कहा जाता है वीर को, जो बहादुर होते हैं उन्हें भड़ कहा जाता है। मौर्य सम्राट अशोक का शिलालेख प्राप्त हुआ है, तो मौर्य सम्राट अशोक का शिलालेख जो प्राप्त हुआ है ये हुआ हमारा कालसी से, और कालसी स्थित है आपका देहरादून में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है? तो उत्तराखंड का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है 53,483 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोविशाण प्राचीन नाम है? तो गोविशाण जो प्राचीन नाम है यह है काशीपुर का प्राचीन नाम। एक क्वेश्चन भी ग्रुप में पूछा गया था। यज्ञ कुंडों के अवशेष प्राप्त हुए हैं, तो यज्ञ कुंडों के जो अवशेष प्राप्त हुए हैं ये हैं हमारे बाड़वाला से। फ्रेंड, अगर आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें एग्जाम दूज को, जिससे कि आपको इस तरह के वीडियो मिलते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में बेटकर प्रणाली लागू की गई थी? तो राज्य में जो बेटकर प्रणाली लागू की गई थी 1 अप्रैल 2005 को। ये क्वेश्चन भी ग्रुप सी में पूछा गया था। राज्य में कर राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत है, तो सबसे बड़ा जो स्रोत है वो है आपका वाणिज्य कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। तो उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था 1 अप्रैल 2001 से। अभी विशेष राज्य का दर्जे का मतलब क्या होता है, जब विशेष राज्य का दर्जा देते थे तो केंद्र सरकार अगर टैक्स हमें रेट देती है 100%, तो हमें रिटर्न उसका सिर्फ 10% करना होता है विशेष राज्य को, और जो नॉर्मल राज्य होते हैं इन्हें 30% देना होता है केंद्र सरकार को वापसी। ये अंतर होता है विशेष राज्य में और सामान्य राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2006 में आरबीआई की शाखा राज्य के किस जिले में खोली गई? तो जून 2006 में है आपकी शाखा खोली गई थी, ये खोली गई थी देहरादून में। 2011 के अनुसार प्रदेश में कुल कार्यशील जनसंख्या है। तो 2011 के अनुसार प्रदेश में कुल कार्यशील जनसंख्या आपकी 38.39%। राज्य योजना आयोग का गठन कब किया गया? तो राज्य योजना आयोग का गठन किया गया था 31 मार्च 2001 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो राज्य वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष आपके R.K. धर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश में जीएसटी कर प्रणाली लागू की गई। तो प्रदेश में जो जीएसटी लगाई थी ये लगाई थी 1 जुलाई 2017 से। ये सब क्वेश्चन आपके ग्रुप सी में पूछे जा चुके हैं। ये देखिए आज हमने पढ़े उत्तराखंड जीएस का निचोड़। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। एग्जाम ध्वज, ठीक है, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एग्जाम ध्वज। ओके फ्रेंड, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।